और देखो, एक बार अगस्त जी ने भगवान से कहा आपके माया का दर्शन करना है, तो भगवान ने संकल्प किया, सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया, उसी में डूबने उतराने लगे। तो रोते हुए कहा, प्रभु मुझे आपके माया का नहीं बल्कि आपका दर्शन करना है। तो मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने बट पत्र में अपने बाल रूप को लेकर दाहिने हाथ से दाहिने चरण के अंगूठे को मुख में पीते हुए और बाल रूप में प्रभु ने दर्शन दिया। तो इस प्रकार भागवत का बड़ा सुंदर उपसंहार उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने किया है। और ये करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रभु द्वारिका वासियों को बहुत समझाया, लेकिन ग्रहण के समय सभी द्वारिकावासी संगम में, नदी समुद्र के संगम में जाकर स्नान किया, यज्ञ दान किया, भोजन किया, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इतना मदिरा पी गए कि एक दूसरे को अनजान की तरह मारने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। श्री कृष्ण बलराम बचाने आए तो उन्हीं को मारने दौड़े लोग। तब भगवान कृष्ण बलराम जी को आज्ञा दी कि आप शेष रूप में परिणत होइए और स्वयं दाहिने चरण को बाएं जंघा में रखकर पीपल की जड़ में पीठ को टेक कर भगवान बैठ गए। श्री कृष्ण के देखते देखते 3 संख्य जनसंख्या आपस में कटकर मर जाती। सारे देवता आकाश में खड़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण कब, कैसे, किधर से कहां जाएंगे जानने के लिए। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ। लोकाभिरामां स्वतनु धारणा ध्यान पूर्वकम योग धारणया दिनेया अदध्वा धामा विसत्स्वकम। सारे देवी देवता आकाश में देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु वज्रनाभ आदि को आज्ञा दी कि छोड़कर द्वारिका ब्रज में चले जाओ, मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य मंगल विग्रह को लेकर, अपने दिव्य तेजोमय शरीर को लेकर के किधर से अपने गोलोक को पधार गए, देवता देख भी नहीं पाए। यही तो भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान भले इस धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन आइए प्रभु से देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु भले आप धरती को छोड़कर चले जाओ, लेकिन हमारे हृदय को छोड़कर मत जाना। आइए 2 पंक्तियों में प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर जन्म में भक्ति करके जीवन सफल बनाओ। हर जन्म में भक्ति करके जीवन सफल बनाओ। गोविंद के गुण का गा करके गोविंद को रिझाओ। गोविंद के गुण गा गा करके गोविंद को रिझाओ। मुझको ऐसा
मोको लाग्यो रे सत्संगी तारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी तारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे आरा रा रा मोको लाग्यो रे सत्संगी तारा मारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे घर घर में हरी चर्चा होवे जाने सतयुग आ गया रे घर घर में हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आ गयो रे घर घर में हरी चर्चा होवे जाने सतयुग आ गया रे घर घर में हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आ गयो रे मुक्ति को दरवाजो खुल गयो 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 कलयुग भाग्या रे हो लाग्यो रे तारा रा मोको लाग्यो रे सत्संगी तारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी मारा मारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे घूम्यो भटक्यो जीव जंतु जो कीड़ सत्संग में आ गया और देखो दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं यहाँ दूत जी के सगे संबंधी नित्य बंद हो जाता दूर दूर सो भगत पधारिया जाने मेला लाग्यो रे दूर दूर से भगत पधारा जाने मेला लाग्यो रे दूर दूर से भगत पधारा जाने मेला लाग्या रे दूर दूर से भगत पधारिया जाने मेला लाग्यो रे चल करंजी में अमृत पर से 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 आनंद छायो रे हो लाग्यो रे हो लाग्यो रे सत्संगी मारा मारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी मारा मारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे घूम्यो भटक्यो जीव जंतु जो कीड़ सत्संग कई ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन कथा प्रारंभ से सुने और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम धाम में बड़े व्यस्त थे और आज अंतिम दिन में अगर भाग लिए हैं तो उन लोगों के लिए पंक्ति है भूलिया भटक्या जीव जंतु जो इन सत्संग में आ गयो रे भूला भटक्या जीव जंतु जो इस सत्संग में आ गयो रे भूलिया भटक्या जीव जंतु जो इन सत्संग में आ गयो रे भूला भटक्या जीव जंतु जो इस सत्संग में आ गयो रे सारा तीरथ कर लीना हो सारा तीरथ कर लेना हो सारा तीरथ कर लीना हो सारा तीरथ कर लेना हो गंगा न्यायो रे कि मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी मारा मारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे मोको लाग्यो रे सत्संगी मारा मारा भाग जाग्या रे मोको लाग्यो रे ऐसो मोको बार बार नहीं दिल से थाने मांग्या रे ऐसो मोको बार बार दिल से खाने आप तो महाराज जी कल से फिर कथा करो
तो मुश्किल है। ये बात अलग है कि कल परसों और यहाँ रहेंगे, लेकिन अब यहाँ के बाद 28 तारीख से अयोध्या जी में कथा है आस्था में, दोपहर 1:30 बजे से आएगी, आप देख भी सकोगे। और उसके बाद हमारे भारत देश के बड़े अच्छे वक्ता हैं कृष्णचंद्र जी ठाकुर, स्वयं यजमान बनकर के कथा वृंदावन में सुन रहे करा रहे हैं। और उसके बाद निम्बार्क पीठ में अग्गीवाल जी की कथा है, फिर उसके बाद मुंबई में, और उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में है कुंभ मेला के अवसर पर। ऐसे आगे की कथा निश्चित है, इसलिए कल से कथा तो संभव नहीं। और उसके बाद देखो श्री राम जीवन तोतला जी ने भी गच्छीपुरा में कथा निश्चय किया, तो आप लोगों को आने के लिए भी निमंत्रण है, कुंभ मेला में आने के लिए निमंत्रण है। तो आप कल से कहो तो कल से कथा तो संभव नहीं, इसलिए तो पार पार नहीं दिल सीखाने मांग्या रे, को पार पार नहीं दिल सीखाने मांग्या रे। धर्मराज ऊपर सुआकर, धर्मराज ऊपर सुआकर, धर्मराज ऊपर सुआकर झूल घुरायो रे, निमो को लायो रे, मोको लायो रे, सत्संगी हर पाद जागा रे, मोको लायो रे, मोको लायो रे, सत्संगी हर पाद जागा रे, मोको लायो रे। राम नाम अनमोल रतन, बिरला हरि जन पायो। कृष्ण नाम अनमोल रतन, बिरला हरि जन पायो। कृष्ण नाम अनमोल रतन, श्रीधराचार्य सत्संग में आकर, धराचार्य सत्संग में आकर, धराचार्य सत्संग में आकर, धराचार्य सत्संग में आकर बरसायो रे, मोको लायो रे, मोको लायो रे, सत्संगी हर पाद जागा रे, मोको लायो रे। सत्संगी बन जाओ भाई, सत्संगी बन जाओ, सत्संगी बन जाओ रे भाई, सत्संगी बन जाओ, 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 सत्संगी बन जाओ रे भाई, सत्संगी बन जाओ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज ने कई प्रसंगों के माध्यम से परीक्षित को बताया कि भागवत का सार यही है कि अगर इन गुणों को अपने जीवन में उतार लो तो भागवत जीवन में उतर जाए। क्या क्या उतारना है जीवन में? यस्य रागादि नानो मनो दूषितम, यस्य रागादि नानो मनो दूषितम, तेन तीर्थम प्रयागम गतम मानवा, तेन तीर्थम प्रयागम गतम मानवा। एक बार तीर्थ नहीं जाओगे तो भी काम चलेगा, लेकिन राग द्वेष कपट छल को अगर अपने हृदय से निकाल दिया तो आपका घर ही तीर्थ बन जाता है। यस्य रागादि नानो मनो दूषितम, यस्य रागादि नानो मनो दूषितम, यस्य कामादि नानो मनो दूषितम, यस्य कामादि नानो मनो दूषितम, तेन तीर्थम प्रयागम गतम मानवा, तेन तीर्थम प्रयागम गतम मानवा। कितनी सुंदर पंक्ति है, इसको संजो करके रखो, याद रखो और अपने जीवन में आज से ही उतार लो। क्या? इन माता पिता नो मनो से बीतम, तेन माता पिता नो मनो सेवितम,
इन माता पिता नो मनो से प्रीतम, इन माता पिता नो मनो से प्रीतम, तेन तीर्थम प्रयागम गतम मानवा, तेन तीर्थम प्रयागम गतम मानवा। जिसने सच्चे मन से अपने माँ बाप की सेवा कर लिया, उसको तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, उसका घर ही तीर्थ बन जाता है। सुबह से शाम तक की दिनचर्या सुंदर कर लो, आपका घर ही वैकुंठ बन जाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित मैंने तुझे समस्त प्रश्नों का समाधान दिया, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, अगर सही उत्तर देगा तो मेरा 7 दिन का परिश्रम सार्थक हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, पूछिए। सुखदेव जी ने कहा, देखो 7वां दिन है, तक्षक नाग आ रहा होगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके 7 दिन के इस भगवत चर्चा उपदेश ज्ञान से मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि शरीर यही मिलता है, यही समाप्त होता है। शरीर की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। मैं तो भगवान कामस हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप हूं। मेरी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बल्कि शरीर की मृत्यु होगी। मैं तो सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः। आपने तो सुंदर प्रसंगों से नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप परमात्मा को मेरे कर्ण कुहरों से हृदय में बैठा दिया, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित ने पूजन किया, थोड़ी दूर तक दिखे अलक्षित हो गए। भगवान का ध्यान करते हुए परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान। तक्षक नाग आया, दंश किया, भौतिक शरीर नष्ट हुआ, दिव्य शरीर परीक्षित को प्राप्त हुआ। देवता विमान लेकर उपस्थित थे और परीक्षित भागवत कथा सुनने के प्रभाव से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया, जयकारा लगाया, बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। कली के अनेक दोष बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण बताया, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। बहुत दोष होने पर भी कलियुग के भागवत की विशेषता है, जो व्यक्ति भागवत सुनता है, कराता है, कहता है, उस व्यक्ति का चित्त, हृदय और घर में भगवान श्री हरि निवास करते हैं। उस व्यक्ति का सर्वांग सब पूरा जीवन मंगलमय हो जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। तो आइए भागवत के अंतिम श्लोक का हम पठन कर लें और उसके बाद भागवत जी का विश्राम होगा। फिर दूत परिवार पूजन करेंगे, फिर जिनकी इच्छा होगी वे भी भागवत जी को प्रणाम करेंगे, फिर आरती होगी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी ऐसे सुंदर आयोजन होते हैं। ऐसा सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का श्री जुगल किशोर जी धूत परिवार के द्वारा समायोजित किया गया। आज इस पावन कथा के माध्यम से आपने स्वयं को भी आनंद प्राप्त कराया, गांव वासियों को भी आनंद दिया। आज आपके पूर्वज भी उपस्थित होकर के प्रसन्न होंगे कि हमारे कुल में ऐसे बालकों ने जन्म लिया जो हमें भी कथा सुना करके हमारे जीवन को धन्य करा दिया और मुक्ति प्रदान किया। आज आपके पितृ देव भी प्रसन्न होंगे। आपके अत्यधिक मनोयोग से किए गए इस कार्यक्रम के लिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार संपन्न, समृद्ध और भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करें, जिससे आपके द्वारा सुंदर आयोजन होते रहें। आप सबने बड़े प्रेम से, बड़े मनोयोग से 7 दिन तक इस पावन कथा को श्रवण किया। सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपको अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें, जिससे आपका परम कल्याण हो, परम मंगल हो। अस्तु। अब हाथ जोड़ लेने और भागवत के अंतिम श्लोक का पठन कर लेने, जो भागवत का सार है।
सभी लोग हाथ जोड़ करके पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम् भाव है कई जन्मों के दुष्कृत के कारण इस प्रारब्ध में हमें कष्ट मिलते हैं, परंतु जिन प्रभु के मंगलमयी कथा को श्रवण करने से, नाम जपने से हमारा जीवन मंगलमय बनता है, हमारे दुखों का शमन होता है। ऐसे दुख दूर कर आनंद सुख देने वाले सर्वेश्वर भगवान श्रीपति श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम। जो संगति दी, आपकी ओजस्वी वाणी एवं संस्कृत के प्रगाढ़ ज्ञान के हम पहले से ही कायल थे, और अब तो साक्षात आपके सामने बैठकर कथा श्रवण का लाभ लेकर हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। हृदय के अंतरस्थल से आपको धन्यवाद देते हुए आपके श्री चरणों में नम्र प्रार्थना कि ऐसे ही कृपा आपकी हम पर सदा बनी रहे। स्वामी जी, ये कथा करवाने का पूरा श्रेय मेरे पिताजी श्री जुगल किशोर जी दूत एवं माताजी पार्वती देवी दूत इनको जाता है। मेरे माताजी की पिछले कई सालों से यह इच्छा रही थी कि हमें भागवत कथा का आयोजन कराना है, परंतु वे हमेशा एक वाक्य जरूर कहती थी, कथा कराएंगे तो पूजनीय स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से ही होगी। और आज कथा विश्राम पर मैं और मेरा अनुज राकेश कुमार, हम दोनों अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि हमने अपने माताजी पिताजी की इच्छा पूर्ण की। स्वामी जी, आपके मुखारविंद से पूरी कथा सुनने के उपरांत मैं यही समझ पाया हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधना ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम 3 दिन की कथा सुनने का महत्व भी आपने कहने पर हमें पता चला है। अगर इस भागवत कथा के अनुसार व्यक्ति आचरण करे तो जीवन में हर कठिनाई पर जीत पाना संभव है। आज की पीढ़ी को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे 2 लाभ होंगे। एक, धर्म का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा युवा पीढ़ी पथभ्रमित नहीं होगी, जो आज की सबसे गंभीर समस्या है। मैं स्वामी जी के साथ बताते हुए स्वामी जी के सभी सहयोगी जो इस कथा का महत्वपूर्ण अंग है, उनका भी सहृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। स्वामी जी, मैं पूरे परिवार, रिश्तेदार, मित्र परिवार, इन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सभी हमने हमारी विनती को मान देकर इस कथा में वो लोग शामिल हुए, समय निकाला। साथ ही में इचलकरंजी और परिसर के सभी भागवत प्रेमी जो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और पिछले 7 दिनों से उपस्थित थे, उन सभी का सहृदय आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए इस कथा के लिए समय निकाला। कोई भी बड़ा मंगल कार्य बिना किसी के सहयोग से पार पाना मुश्किल है। वो एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। श्रीमद् भागवत कथा के इस विशाल आयोजन में अकेला परिवार कुछ नहीं कर सकता है। इस आयोजन में काफी सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारे परिवार, इस अकेला परिवार कुछ नहीं कर सकता, और हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में काफी लोगों का सहयोग था। कुछ लोग सामने से कार्य कर रहे थे, कुछ लोगों का पर्दे के पीछे से कार्य चल रहा था जो कि सामने नहीं थे। मेरे सभी मित्र परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। आज उनकी बदौलत हमें यह आयोजन कर पाए हैं। हम केवल कागज पर लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना है वो लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसे अंजाम देने का काम ये सभी कमेटियां और मेरे मित्र परिवारों ने किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिन रात बिना समय देके ये लोग कार्य करते रहे और आज इस कथा को संपन्न कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके लिए एक बार तालियां। पूरा परिवार भी इसमें साथ जुटना आवश्यक होता है। मेरा पूरा परिवार ने मेरे को इसमें आयोजन में साथ दिया, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। 4 नाम मैं विशेष तौर पर मेरे परिवार से लेना चाहूँगा, जिसमें अनुज, राकेश, मुकेश, नितिन और संदीप, इनका काफ़ी विशेष सहयोग रहा। हम इनके अलावा उन लोगों का योगदान भी नहीं भुला सकते इस आयोजन की नींव रखते हैं, जैसे कि पंडाल निर्माण का भार उठाया श्री राजू जी जमदाड़े। मैं जैसे नाम लूँगा वो स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने में ऊपर आकर। जैसे पंडाल का निर्माण का भार उठाया था राजू जी जमदाड़े, फोटोग्राफर हमारे थे प्रभाकर जी, भोजन की व्यवस्था उठाई थी मेहराम जी महाराज ने, हर दिन कलश मालाओं की व्यवस्था भाऊ गोड़के ने उठाई थी, सामान पंडाल में पहुंचाने हेतु दादा माली, पंडाल के उत्सव के डेकोरेशन हेतु श्री प्रमोद जी बावने, और अंत में हमारा पूरा स्टाफ काफी संख्या में यहाँ भी मौजूद नहीं होगा, लेकिन जो भी मौजूद है वो स्वामी जी का आशीर्वाद ले ले। इसी तरह आगे भविष्य में भी सभी से इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा, ये अपेक्षा। इस कथा के सफल आयोजन का संपूर्ण श्रेय मैं धूत परिवार की ओर से, धूत परिवार के मित्रगण, विविध कम्युनिटियों एवं सदस्यों को देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रही है तो उसका संपूर्ण जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आशा है आप मुझे प्रेम पूर्वक क्षमा करेंगे। जय श्री कृष्णा। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। हो जाए गर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए गर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं, ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने।
तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी जग से हारूं मैं, जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा। ये तन मन तुझ पे वारूं मैं, ये तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ये तन मन तुझ पर वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मुरली मधुर बाला, गले में कहती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, सवन में कुंडल छलकारा। श्रीआनंद तट वृंदावन तट, मोहन ब्रिज तट, राधिका रमण बिहारी की, श्रीगिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीगिरधर
पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा। ये तन मन तुझ पे वारूं मैं, ये तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ये तन मन तुझ पर मारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने।
पंकज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवाधिदेव सुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदु पङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीत सुगीत कीर्ते वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यानदान निरताखिल रोगहारिन् भाग्यप्रदान परिपूरित भक्तकाम श्रुत्यागम प्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् दुख बिन से मन का स्वामी पति घर